और सारी माया फैलाई आज कामदेव पहुंच गया कहां, जहां देव ऋषि नारद भगवान का भजन कर रहे हैं हिमालय पर्वत पर बैठे हुए। सामने वहां जाते जाते सारी माया फैलाई डाली। बीहड़ में बगीचा खिला दिया, बीहड़ में बगीचा खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बनाई डाली। कामदेव पहुंच गया जहां देव ऋषि नारद बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। काम ने जाते ही जाते एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी। सुंदर सुंदर फुलवारी हैं, उन फुलवारियों पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर भंवरे किलोले कर रहे हैं, सुंदर सुंदर हवा चल रही है, अप्सराएं नाच रही हैं, देव ऋषि नारद के ऊपर चुनरिया लहरा रही हैं। लेकिन देव ऋषि नारद ने आंखें नहीं खोली, और जब आंखें नहीं खोली कामदेव हार गया। और जब कामदेव हार गया है तो देव ऋषि नारद के पैरों में गिर गया। और जब देव ऋषि नारद के पैरों में गिरा है, उधर नारद से एक बात कही, नारद माफ करना, हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई लेकिन हम तुम्हारे ध्यान को डिगा नहीं पाए, हमें माफ करना। और जब देव ऋषि नारद ने देखा कि आज तो हमारे सामने कामदेव हार गया, तब देव ऋषि नारद ने आंखें खोली। उधर कामदेव वहां से चला जाता है, इंद्र के पास जाके देव ऋषि नारद की बढ़ाई करने लगा। महात्मा हो तो देव ऋषि नारद जैसा, हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई लेकिन देव ऋषि नारद के ध्यान को डिगा नहीं पाए। लेकिन इधर देव ऋषि नारद को घमंड हो गया। और ध्यान रखना परीक्षित जी, जो घमंड में चकनाचूर होते हैं वो आदत से थोड़े मजबूर होते हैं, इसलिए भगवान से थोड़े दूर होते हैं। देव ऋषि नारद को घमंड हो गया, आज हमने वो काम किया जिसे कोई नहीं कर पाया, आज हमने कामदेव को जीत लिया। फिर सोचा ये कामदेव हमारा बिगाड़ भी क्या सकता है, हम कोई छोटे साधु हैं, हमें बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद कहते हैं। इधर देव ऋषि नारद को घमंड हो गया है। देव ऋषि नारद वहां से चल देते हैं, बीड़ा उठाया, पहुंच गए भगवान शंकर के पास। शंकर जी को जाकर प्रणाम किया। भगवान शंकर ने पूछ लिया, क्यों नारद बहुत दिन बाद आए, कहां रहे? नारद कहने लगे, सम्मान से बोलना सीख लो, कोई छोटे साधु नहीं है जो दरवाजे दरवाजे मारे फिरे। आज हमने वो काम किया जिसे कोई नहीं कर पाया, आज हमने कामदेव को जीता है। लोग मेरी बढ़ाई कर रहे हैं और जब बढ़ाई करते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं। लोग हमें बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद कहते हैं। अब शंकर जी ने देखा नारद को घमंड हो गया। शंकर भगवान बोले, नारद तुम कोई छोटे साधु हो, भला तुम्हारा कामदेव बिगाड़ भी क्या सकता है, लेकिन तुमने जो हमसे कही सो तो कही। अब ये बातें भगवान नारायण से नहीं कहना, भगवान नारायण को नहीं बताना। नारद बोले, क्यों नहीं बताएं, क्यों नहीं बताएं? मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई डकैती डाली है? आज ही जाएंगे और आज ही बताएंगे।
भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन नारद के दिमाग में नहीं आया। शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया और न समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। भगवान शंकर ने मना किया, नारद तुमने हमसे कही सो तो कही, लेकिन ये बात भगवान विष्णु से नहीं कहना। नारद बोले बाजी वाह, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई डकैती डाली है? आज ही जाएंगे और आज ही बताएंगे। शिव जी ने पहले मना किया, नारद ने न कोई ध्यान दिया, उन्हें ना समझ सके नारायण को, ना समझ सके नारायण को, इतना भारी अभिमान किया, ना समझ सके नारायण को। ध्यान रखना सज्जनों, आज देव ऋषि नारद घमंड में इतने भूल गए जो धर्म की मर्यादा ही भूल गए। बीड़ा उठाया और पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को जाके प्रणाम किया। भगवान नारायण ने भी सवाल कर दिया, नारद बहुत दिन बाद आए। नारद बोले सम्मान से बोलना तुम भी सीख लो, कोई छोटे साधु नहीं है जो दरवाजे दरवाजे मारे फिरे। आज हमने वो काम किया जिसे कोई नहीं कर पाया। आज हमने कामदेव को जीता है। लोग मेरी बढ़ाई कर रहे हैं और जब बढ़ाई करते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं। लोग हमें बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद कहते हैं। भगवान ने देखा नारद को घमंड हो गया है। भगवान बोले, नारद तुम कोई छोटे साधु हो, भला तुम्हारा कामदेव बिगाड़ भी क्या सकता है। अब नारद के वचन सुनने के बाद भगवान ने सोचा नारद का घमंड दूर कैसे किया जाए। ध्यान रखना सज्जनों, जिससे घमंड हो जाता है भगवान उसका घमंड तोड़ने में देर नहीं करते हैं। भगवान का भोजन है घमंड। और देखिए सज्जनों, आजकल अगर कोई आदमी छोटा सा काम कर दे तो फिर दोनों भुजाओं को ठोंकता है, मैंने ये कर दिया। अरे हम और आप करने वाले कौन हैं? करने वाला तो वही है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला वो ही है। और यज्ञपति महाराज, अगर हम आपको ये पूछ लें कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो या किसी और के हिसाब से जी रहे हो, तो क्या बताओगे? और हम आप सभी को पूछ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो या किसी और के हिसाब से? क्यों परीक्षित जी? तुम्हारी जिंदगी तुम अपने हिसाब से जी रहे हो या किसी और के हिसाब से? जगपति महाराज सही बता रहे हैं। सीट गायब हो गई क्या? देखिए, कुछ लोग कहते हैं हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अगर हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए तो कोई नहीं चाहता हमारे ऊपर बुढ़ापा आए। कोई चाहता है क्या? कोसों दूर भागते, लेकिन ये बुढ़ापा छोड़ता नहीं है।
कोई नहीं चाहता हमारे ऊपर बुढ़ापा आए, फिर भी आ जाता है। अगर जिंदगी हम अपने हिसाब से जी रहे होते तो कोई नहीं चाहता हमारे शरीर में कोई कष्ट हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, लेकिन हो जाती है। इसका मतलब है इस जीवन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, काय को फटे मरे जा रहे हो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। एक एक दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड हमारी उम्र कम होती जा रही है सज्जनों। इधर देवर्षि नारद को घमंड हो गया। भगवान ने सोचा ब्रह्मचारी जी का घमंड दूर करना चाहिए, तो भगवान ने नारद का घमंड दूर करने के लिए एक सुंदर सा नगर बसाया है। एक सुंदर सा नगर बसाया। उस नगर के एक राजा हुए हैं जिनका नाम है शील निधि। क्या नाम है? शील निधि। उनके घर में एक लड़की है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। क्या नाम है? विश्वमोहिनी। ये लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उधर शीलनिधि ने अपनी बेटी के स्वयंवर का इंतजाम किया है माताओं। और जब शीलनिधि ने अपनी बेटी के स्वयंवर का इंतजाम किया है, और स्वयंवर होने से 2 दिन पहले, कितने दिन पहले? 2 दिन पहले देवर्षि नारद शीलनिधि के दरबार में पहुंच गए। शीलनिधि कहने लगे, बाबा जी बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारा आना हो गया। 2 दिन के बाद हमारी बेटी का स्वयंवर है, क्या आप हमारी बेटी के बारे में बता सकते हैं? हमारी बेटी को कैसा घरवर मिलेगा? नारद बोले, बाजी वाह, कामदेव को जीत सकते हैं, तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं बता सकते? बुलाओ, जल्दी बुलाओ। ध्यान रखना भक्तजनों, जैसे ही लड़की को बुलाया, कैसी थी भगवान की माया। वो लड़की देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। नारद ने लड़की को देखा, नारद लड़की के चेहरा पे चकोर बन के रह गए। अब वो लड़की जैसे जैसे पास में आ रही है, नारद के हृदय की गति रुकती जा रही है। लड़की पास में आई, नारद ने देखी हस्तरेखा। नारद ने देखा इस लड़की की शादी जिस किसी के साथ होगी वो अमर हो जाएगा। इस लड़की की शादी जिस किसी के साथ होगी उसे दुनिया भर का कोई भी इंसान हरा नहीं पाएगा। और अब हम साधु बन के नहीं रहेंगे, अब हम साधु बन के नहीं रहेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, और अगर इसके साथ शादी नहीं हुई तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। कौन बताए लड़की के भविष्य की बातें? नारद अपने ही भविष्य में खो गए कि छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले। इसे कहते हैं माया कि छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बात छुपी की छुपी रह गई। कहाँ नारद को अपने ऊपर घमंड था कि हमारे जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ, लेकिन जब लड़की को देखा तो नारद छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, कैसी लीला थी प्रभु की समझ ना
नारद को चैन नहीं आ रहा है। नारद सोच रहे हैं भगवान वो कौन सा दिन होगा तब ये लड़की मेरे घर में मेरी पत्नी बन के घूमेगी। अब चैन नहीं आ रहा नारद को। सोच रहे हैं नारद पूरे बन कैसे ये बाला, पूरे बन कैसे ये बाला, हमारे घर नी बन कैसे ये बाला। चैन नहीं आ रहा नारद को। ध्यान रखना भक्तजनों, कहा नारद को अपने ऊपर घमंड था कि हमारे जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ, लेकिन जब उस लड़की को देखा तो नारद के विचार बदल गए। अब नारद को चैन नहीं आना है, और चैन आए भी कैसे, क्योंकि एक विद्वान कहता है कि प्रेम बुरी जंजीर पीरत मजूट मती जान, हमेशा दिल पे दिल धड़के रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम लाडले बिन प्रेमी तड़पे, हराम खाना पीना हो बेरे हराम, दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे। नारद सोच रहे हैं ध्यान रखना सज्जनों। नारद सोचने लगे हैं भगवान वो कौन सा दिन होगा तब ये लड़की मेरे घर में मेरी पत्नी बन के घूमेगी। फिर नारद के दिमाग में एक बात आई, सज्जनों हम इतने सुंदर तो नहीं हैं जो लड़की देखते ही देखते जयमाला डाल दे, हम इतने सुंदर नहीं हैं। फिर नारद ने सोचा चलो भगवान का भजन करके सुंदर होने का वरदान मांग ले रहे हैं। फिर सोचा अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, भजन करें तब सुंदर हो। नारद के दिमाग में एक बात आई, चलो भगवान को अपने पास बुला ले रहे हैं। उसी समय देवऋषि नारद ने भगवान नारायण को याद किया है परीक्षित जी। और जब भगवान नारायण को याद किया वहां नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब नारायण भगवान प्रकट हो गए, भगवान नारायण कहने लगे नारद कैसे बुला लिया। नारद कहने लगे प्रभु हम तो चलते फिरते सोते जागते बस तुम्हारा ही नाम लेते रहते हैं, तुम्हारा ध्यान आ गया इसलिए बुला लिया। नारायण भगवान बोले नारद बताओ आपने कैसे याद कर लिया। तो नारद ने दोनों हाथ जोड़े कहा भगवान मैंने बड़े आस करके आपको बुलाया है, क्या काम पड़ गया। बोले भगवान मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो। बोले प्रभु मैं सुंदर होना चाहता हूँ। बोले हाँ मुझे सुंदर बना दीजिए, अपना हरि का रूप दे दीजिए। भगवान नारायण बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें सुंदर बना दे रहे हैं। बोले बना भाई तो हम चाहते हैं। तो आज भगवान नारायण ने नारद का शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। अब चेहरा दिखाई नहीं देता। शरीर देख देख के देवऋषि नारद बहुत खुश, शरीर देख देख के देवऋषि नारद बहुत खुश। लड़की देखेगी भागेगी, सब पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, आते ही आते हमारे जयमाला डाल देगी, सब आएंगे सब देखते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से निकल आएंगे।
आज चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, शरीर देख देख के नारद बहुत खुश पहुंच गए जहां शीलनिधि की बेटी के स्वयंवर का इंतजाम है। और जब नारद पहुंच जाते हैं यज्ञपति महाराज, तो सबसे पहले वाली सीट पे जाके बैठ गए। और जब सबसे पहले वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं, लड़की जयमाला लेके आई, एक नजर नारद की तरफ देखा, दोबारा देखा ही नहीं। और जब दोबारा नहीं देखा, नारद ने सोचा लगता है देख नहीं पाया। अब उठे दूसरी जगह बैठ गए, लड़की ने फिर भी नहीं देखा। नारद उठे तीसरी जगह बैठ गए, लड़की ने फिर भी नहीं देखा। जहां भगवान नारायण राजा के रूप में बैठे हुए हैं, लड़की ने जाते जाते जयमाला डाल दी। और जैसे ही जयमाला डाली, नारद चिल्लाने लगे, पागल लड़की पागल, भगवान ने इसे रूप दिया, रूप की पहचान ही नहीं जानती। हमें देखो, हम कितने सुंदर लगते हैं। इस लड़की से कहो ये जयमाला हमारे डाले, हमारे। उसी सभा में शंकर जी के भेजे हुए तो गढ़ घूम रहे थे कालीचरण महाराज जी बाबा। उसी सभा में शंकर जी के भेजे हुए तो गढ़ घूम रहे थे। कहने लगे नारद तुम बहुत सुंदर लगते हो। बोले कोई कमी है का? चेहरा देखा है। और जब वो चेहरा देवऋषि नारद ने ठहरे हुए पानी में झांक के देखा, तो बंदर का चेहरा देख के नारद से रुका नहीं गया। वो बीड़ा उठाया, एक तरफ फेंक दिया, भागने लगे। और जब भागने लगे हैं तो भगवान नारायण रास्ते में मिल गए। और जब भगवान नारायण रास्ते में मिल गए, भगवान बोले नारद कहां जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, तुम्हारे ही पास जा रहा था, तुम्हारे ही पास। जीवन में एक बार विचार बना शादी करने का, वो शादी अकेले तुमने नहीं होने दी। तुमने अगर आज तुम चाहते तो हमारी शादी हो जाती, लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे? तुम किसी का घर बसता देख ही नहीं सकते। तुम कपटी हो, कपटी। समुद्र का मंथन हुआ, शराब निकली, राक्षसों को पिला दी, अमृत निकला, देवताओं को पिला दिया, जहर निकला, भगवान शंकर को पागल कर दिया, उन्हें जहर दे दिया। गौतम बड़ी निकली, उसे लेके तुम भाग गए, लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे? कहे कैसे? बोले हैं देवऋषि नारद कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन करो तुम सोई। बोले हैं देवऋषि नारद परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन करो तुम सोई। अगर आज तुम चाहते तो मेरी शादी हो जाती, लेकिन जिस लड़की के पीछे आज मैं भटक रहा हूं, जिस लड़की के पीछे मैं पागल हो गया, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे भटकना पड़ेगा। और बंदर का चेहरा देके जो मेरी हंसी की है, यही बंदर तुम्हारे काम में आएंगे। ये मेरा श्राप है। आज देवऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया, तब भगवान नारायण ने अपनी माया को हटाया, तब देवऋषि नारद को होश आया। नारद बोले प्रभु मैं तो बाल ब्रह्मचारी देवऋषि नारद, प्रभु मुझे शादी नहीं करनी, प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप झूठ हो जाए। भगवान बोले नारद जो होना था वो हो गया, अब तुम एक काम करो, जपो